इराक में ज़हुर-ए-इलाही हाउस पर पुलिस का छापा, परवेज़-इलाही की तस्दीक। सुबह सवेरे पुलिस एहलकार चीनी लगाकर ज़हुर-ए-इलाही हाउस में दाखिल हुए। तलाशी भी गए, गिरफ्तारी अमल में ना सकी, पुलिस वाले वापस लौट गए। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की घर पर छापे की मजम्मत, सख्त रद्द अमल। कहा खैबर पख्तूनख्वा में निगरान हुकूमत है, वहाँ ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। पंजाब में हुक्मरानों का भी एहतसाब होगा और बहुत जल्द होगा। हुक्मरानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हुक्मरानों को इलेक्शन में अपनी शिकस्त नजर आ रही है। जो कुछ भी हो रहा है रिकॉर्ड इकट्ठा करेंगे। शुदा की कुर्बानियों से हासिल शुदा अमन किसी को खराब करने नहीं देंगे। बुज़दिल दहशतगर्दों का हर महाज पर मुकाबला करेंगे। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में दो टोक पैगाम। शुरका को इलाकाई सलामती और दरपेश खतरात पर ब्रीफिंग दी गई। कौमी सलामती को दरपेश तमाम खतरात का भरपूर मुकाबला करने का अज़्म जाहिर किया गया। इन लोगों को मुजाहिदीन जो है वो हमने खुद बनाया और उसके बाद फिर दहशतगर्द जो है वो खुद बन गए। दहशतगर्दी के खिलाफ ये जंग जो है इसको हमने जीतना है और वो रिजॉल्व जो ASP के वाक़े के बाद उस वक्त की हुकूमत ने और उस वक्त के वज़ीर आज़म ने जो शो किया था, हमारा रिजॉल्व, हमारी पॉलिसी आज भी वही है। दहशतगर्दों के साथ नरमी की कोई गुंजाइश नहीं। हुकूमत सानिया APS वाली पॉलिसी पर कायम है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कौमी असम्बली में खिताब। कहा माजी की कौमी गलतियों को दोहराने की बजाय मुश्तरका पॉलिसी के तहत आगे बढ़ना होगा। वज़ीर आज़म और अस्करी सरबराहान ऐवान में आकर अवामी नुमाइंदों को एतमाद में लेंगे। ये जो दहशतगर्दी है इसका शुरू में जो बीज थे वो हमने खुद बोए। इन लोगों को जब बसाया गया अभी लाके आज से साल पहले या 1.5 साल पहले या 2 साल पहले, एक फॉल्टी डिसीजन था जो तबाहकुन साबित हुई। ये एक ऐसा सानिया है कि हमें उसी तरह जिस रिजॉल्व के साथ आज से 5, 6, 7 साल कबल या 10 साल कबल जो है 11-12 में एक कौमी यकजहती के साथ जिस रिजॉल्व का इजहार हुआ था उस किस्म का रिजॉल्व जो है उसकी फिर जरूरत है। अफगान जंग हमारे गली मोहल्लों स्कूलों में आ गई। पेशावर का वाकया APS सानहा से कम नहीं है। इख्तलाफात बुलाकर कौम की खातिर एक पेज पर आना होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं दहशतगर्दों के खिलाफ ज़र्ब अज़्म जैसा इत्तफाक़ी राय पैदा करने की ज़रूरत है। फैसला इंफरादी तौर पर मुमकिन नहीं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी एक्शन लेगी। हुक्मरान बताएं मसाइल का हल किसने करना है? क्या आवाम सिर्फ मरने के लिए रह गए हैं? नूर आलम खान का ऐवान में सवाल। हुकूमती पॉलिसियों को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कहा डॉलर 275 रुपए पर पहुंच गया। 2 वक्त की रोटी का हसूल मुश्किल हो गया। कोई पुरसाने हाल नहीं। ये दहशतगर्दी जो बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा में अब एक बार फिर शुरू हुई है, इसके पीछे वजूहात क्या हैं? हुकूमत ने जो पॉलिसी रिहेबिलिटेशन ऑफ द TTP की शुरू की, ये इसकी बुनियाद। तालिबान आए और उसके साथ कुछ हजार लोगों को TTP के पाकिस्तान में आने दिया गया असले के साथ, और ये कहा गया कि ये गुड तालिबान है और ये आइन और कानून के मुताबिक काम करेंगे और इनको यहाँ पे रिहेबिलिटेट किया जाए। सेनेट इजलास में सानहा पेशावर पर बहस। सेनेटर अजहर अब्बासी ने कहा कदम TTP को गुड तालिबान कहकर मुल्क में आने की इजाजत दी गई, यही दहशतगर्दी की बुनियादी वजह बनी। साबिक हुकूमत के फैसले की तहकीकात होनी चाहिए। तमाम स्टेक होल्डर से बातचीत करनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क की खातिर सियासी इकाइयों से मुत्तहिद होने की अपील कर दी। कहा सियासी लड़ाइयाँ बाद में लड़ेंगे। ट्विटर पैगाम में कहा दहशतगर्द खौफ फैलाकर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। पेशावर धमाके के शोहदा की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। गवर्नर KPK हाजी गुलाम अली समेत अस्करी और सिविल हुकाम ने शिरकत की। शोहदा के दर्जात की बुलंदी और पसमानदगान के लिए सब्र की दुआएं की।
कोहाट के तांदा डैम में कश्ती उलटने का वाकया, तीसरे रोज ऑपरेशन में मजीद 20 लाशों को निकाल लिया गया। साहनिया में मरने वाले तलबा की तादाद 50 हो गई। शहीद तलबा के गम में एक रोजा सोग, कारोबारी मराकज बंद रहे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। अमन व अमान की सूरत हाल, मुआशी बदहाली समेत 8 निकाती एजेंडा ज़ेर गौर आएगा। तोशाखाना रेफरेंस की तहकीकात में पेशरफ्त, इमरान खान पर फर्दे जुर्म 7 फरवरी को आयद करने का फैसला। अदालत का साबिक वज़ीर-ए-आज़म को 20,000 रुपए के मचल के जमा करवाने का हुक्म। दफा 144 की खिलाफ वर्जी केस, इमरान खान की अबूरी जमानत में 10 फरवरी तक तोसी। बाबर अवान ने कहा कि तिबी बुनियादों और सिक्योरिटी मसाइल के बायस इमरान खान पेश नहीं हो सकते। इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का मामला, इलेक्शन कमीशन का फरीकैन को नोटिस जारी करने का फैसला। केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई। चौधरी शजाद मुस्लिम लीग काफ के सदर बरकरार, इलेक्शन कमीशन ने सेंट्रल वर्किंग कमेटी का फैसला मुस्तरद कर दिया। कहा फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इलेक्शन कमीशन ने फैसला अगस्त 2022 में महफूज किया। काफ लीग की कमर में खंजर खोपने वाले ना घर के रहे ना बाहर के। चौधरी सालिक कहते हैं पार्टी को काली भेड़ों और साजिशों से पाक करेंगे। हुकूमत और निगरान सेटअप इमरान खान का रास्ता नहीं रोक सकते। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं हुकूमत की तरजीह अमन व अमान का क़याम नहीं बल्कि सिर्फ सियासी इंतकाम है। दहशतगर्द आज़ादाना हमले कर रहे हैं जबकि सियासी मुखालफिन को कैद किया जा रहा है। इनके तमाम गैर आईनी इक़दामात रिकॉर्ड हो रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे में इलेक्शन के लिए 16 अप्रैल की तारीख तजवीज़ कर दी। इलेक्शन कमीशन के खत के जवाब में लिखा, इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाए। मोहसिन नकवी के खिलाफ पीटीआई की दरखास्त रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ात लगाकर वापस कर दी। कहा दरखास्त गुजार ने अवामी अहमियत और बुनियादी हुकूक के मामले की निशानदेही नहीं की। दरखास्त गुजार को मुतल्लिका फोरम से रुजू की हिदायत कर दी गई। आसिफ जरदारी पर इल्जामात का मामला, इस्लामाबाद पुलिस ने शेख रशीद का जवाब मुस्तरद कर दिया। आज शाम तक जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम की तकमील का अज़्म, IMF को मुतालबात पर अमल दरामद की यकीन दहानी करवा दी। IMF का माली इस्लाहात के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम का अज़्म। इसाकदार ने ब्रीफिंग में बताया गैस सेक्टर की गर्दिशी कर्जे खत्म करने के लिए कमेटी बना दी। तवानाई शुबे में इस्लाहात भी मुतारिफ करवाए जा रहे हैं। IMF प्रोग्राम पाकिस्तान पर बैनुल-अक़वामी अदायगियों का बोझ कम करेगा। बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसी फिच की रिपोर्ट, रुपए की कदर में गिरावट से महंगाई बढ़ने का खदशा है। शरह सूद में मजीद इजाफे की घंटी बजा दी गई। रुपए की तारीखी बेकदरी के बाद मामूली बेहतरी, इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 74 पैसे सस्ता हो गया। कारोबार के अख्ताम पर डॉलर की कदर 267 रुपये 89 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 801 पॉइंट का इजाफा हुआ। कारोबार के अख्ताम पर मार्केट 40,673 पॉइंट्स पर बंद हुई। सोने की कीमत में 9,000 रुपए की कमी, फी तोला कीमत 2,01,500 रुपए हो गई। नेपरा ने किया इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली 10 रुपये 80 पैसे और दीगर सार्फिन के लिए 2 रुपये 31 पैसे सस्ती करने की मंजूरी दे दी। बिजली सार्फिन को फरवरी के बिलों में रिलीफ मिलेगा। नेपरा ने एनर्जी ब्रेकडाउन का जिम्मेदार NTDC को बरकरार करार दे दिया। बिजली तकसीम कार कंपनियों के हुक्काम से इजलास में ब्रीफिंग के बाद फैसला सुना दिया। मामले की हतमी तहकीकात के लिए कमेटी के क़याम पर गौर।
पेट्रोल और डीजल के बाद एलपीजी की कीमत में भी 59 रुपये 60 पैसे फी किलोग्राम का बड़ा इजाफा कर दिया गया। 11.8 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर 703 रुपये 24 पैसे महंगा हो गया। एलपीजी की नई कीमत 263 रुपये। स्वीडन, नीदरलैंड्स और डेनमार्क में कुरान पाक की बेहुरमती पर ओआईसी की एग्जीक्यूटिव कमेटी का गैर मामूली इजलास। इश्ताल अंगेज मुजरिमाना कार्रवाइयों की मजम्मत, मुर्तकिब अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया।